नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। मध्य प्रदेश में हिंसक हुए किसान आंदोलन की आग अब पूरे देश में फैलती जा रही। दिल्ली में 60 से ज्यादा किसान संगठनों की हुई बैठक में इस बात का फैसला किया गया कि 16 जून को देश भर के किसान सड़कों पर उतरेंगे और हाईवे को जाम कर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। साथ ही 19 जून को दिल्ली में एक बार फिर किसान संगठनों की बैठक बुलाने का फैसला किया गया, जिसमें आंदोलन की आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। आपको बता दें कि ये किसान देश भर के किसानों की कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं। साथ में उनका कहना है कि उनकी फसलों का उचित मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए। इस बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग भी की गई। इन किसानों का कहना है कि किसानों पर गोली चलवाने वाली सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। यानी किसान अब सरकार से आर पार की लड़ाई का मन बना चुके हैं। उनका कहना है कि किसानों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसानों के इस ऐलान के बाद अब केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आखिर कैसे सरकार इन हालातों को हैंडल करेगी, वो कौन सा रास्ता होगा जिससे किसानों की नाराजगी भी दूर हो जाए और सरकार पर भी बढ़ रहा दबाव कम हो जाए। आज लोकतंत्र में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। यहाँ तो किसान आंदोलन की आग अब पूरे देश में फैलती नजर आ सकती है। दरअसल दिल्ली में हुई 60 से ज्यादा किसान संगठनों की बैठक में इस बात का फैसला हुआ कि 16 जून को देश भर के किसान कर्ज माफी और फसलों के उचित मूल्य निर्धारण को लेकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। साथ ही 19 जून को दिल्ली में किसान संगठनों की एक बैठक फिर बुलाई गई, जिसमें आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। यानी किसान अब अपनी मांगों को लेकर सरकार से आर पार की लड़ाई का मन बना चुके हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के किसानों का आह्वान अब देश व्यापी होता जा रहा है। अपनी जरूरतों और मांगों के चलते सड़क पर उतरे किसानों पर हुई फायरिंग से ये आग अब पूरे देश में फैलती जा रही है। अब हरियाणा और छत्तीसगढ़ के किसान भी आंदोलन की ताल ठोंकने जा रहे हैं। दिल्ली में हुई किसान संगठनों की बैठक में किसान आंदोलन को धार देने का फैसला किया गया है, जिसके तहत 16 जून को देश भर में किसान हाईवे को जाम करेंगे और 19 जून को आगे की रणनीति बनाने के लिए दिल्ली में किसान संगठनों की एक बैठक भी की जाएगी। आपको बता दें कि किसान संगठनों की मुख्य मांग है कि देश भर के किसानों का कर्जा माफ किया जाए और फसलों का उचित मूल्य निर्धारित किया जाए। साथ ही मध्य प्रदेश में हुई किसानों की मौत को लेकर शिवराज सिंह चौहान पर इस्तीफे का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। जिन राज्यों में किसान आंदोलन की आग फैली हुई है, उनमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक और तेलंगाना शामिल हैं। देखिए, आज से पूरे देश के किसान काली पट्टी धारण करेंगे। एक दूसरा, यहां से जाने के बाद किसान लोग अपने अपने प्रांतों में धरना, प्रदर्शन, रैली और पुतला दहन, ये कार्यक्रम अपनी अपनी इकाई के साथ करेंगे। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के आंदोलन ने राजनीतिक रूप अख्तियार किया, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी अब फोटो ऑप के लिए राइड्स करवाते हैं अपने कार्यकर्ताओं से और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से। तो एक मुख्यमंत्री को क्या करना पड़ेगा? वो शांति की अपील कर सकता है और इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज जी शांति की अपील कर रहे हैं, मगर राहुल गांधी और उनकी पार्टी एक तरफ से दंगे फैलाकर उसमें फोटो ऑप का मजा लूट रहे हैं। वो हम होने नहीं देंगे। और जहां तक कि शिवराज जी का कार्यकाल है, कृषि क्षेत्र के ऊपर या किसानों के प्रति है, मेरे ख्याल से स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। केंद्र सरकार लगातार किसानों के मुद्दे को लेकर खुद को संवेदनशील दिखाती आई है, लेकिन दलीलें ये भी दी जा रही हैं कि केंद्र सरकार ने पिछले 3 साल में किसानों के मुद्दे पर किसी भी किसान संगठन से अब तक बात तक नहीं की। इन हालातों को देखकर सवाल उठता है कि देश के अलग अलग हिस्सों में किसान लगातार सड़कों पर उतरने पर क्यों मजबूर हैं। सवाल ये भी है कि जब सभी राजनीतिक पार्टियां किसानों की इतनी हितैषी हैं, तो आजादी के 70 सालों में खेती का रकबा लगातार घटा क्यों देश के किसानों की हालत दयनीय होती जा रही है। विश्व शक्ति बनने के सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ते देश के सामने सवाल ये भी है कि जिस देश का किसान नंगा हो, जिस देश का किसान भूखा हो, जिस देश का किसान कर्ज में दबा हो, वो देश ऐसे कैसे आगे बढ़ पाएगा। अनंत त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।
यहाँ तो मध्य प्रदेश में हिंसक हुए किसान आंदोलन की आग अब पूरे देश में फैलती जा रही है। दिल्ली में 60 से ज्यादा किसान संगठनों की जो बैठक हुई है, इस बैठक में इस बाबत फैसला किया गया कि 16 जून को देश भर के किसान सड़कों पर उतरेंगे और हाईवे को जाम कर अपना विरोध दर्ज कराने का प्रयास करेंगे। साथ ही 19 जून को दिल्ली में एक बार फिर किसान संगठनों की बैठक बुलाने का फैसला किया गया, जिसमें आंदोलन की आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। आपको बता दें, किसान देश भर के किसानों की कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि उनकी फसलों का उचित मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए। इस बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग भी की गई। इन किसानों का कहना है कि किसानों पर गोली चलवाने वाली सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। यानी किसान अब सरकार से आर पार की लड़ाई का मन बना चुके हैं। उनका कहना है कि किसानों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि अब क्या करेगी केंद्र की मोदी सरकार। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के मेहमानों से। मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से बेहद खास मेहमान हरपाल सिंह जी जुड़े हैं। आप किसान नेता हैं। हरपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। लखनऊ से 4 खास मेहमान हैं। चंद्रभूषण पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, सरकार का पक्ष रखेंगे। अशोक सिंह जी हैं, आप कांग्रेस को लीड करेंगे, प्रवक्ता हैं यूपी कांग्रेस के। सुरेंद्र नाथ द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं, आप प्रवक्ता हैं आरएलडी के। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत हरपाल सिंह जी मैं आपसे करना चाहूंगा। आर पार की लड़ाई का मन बन चुका है पूरी तरह से? पूरी तरीके से बन चुका है। और बात यह कि अब तक हम लोगों को मालूम नहीं होता, हमारे बुजुर्ग खेती करते थे, हम लोग खेती का हमें जानकारी नहीं होती थी कि हमारी स्थिति क्या है कर्जे की और बड़े बड़े लोगों की स्थिति क्या है। अब हमारे पास ये रिपोर्ट्स हैं, मैं बता दूँ आपसे। ये संतोष गंगवार जी हैं, मिनिस्टर वित्त मंत्री भारत सरकार के, पार्लियामेंट में रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। और इनका ये रिपोर्ट है कि 10 ऐसे कारोबारी हैं भारत के जिन पर 5,73,000 करोड़ रुपए बकाया है, एनपी है, वो दिया नहीं है जी। हमने सोचा कि 5,73,000 10 लोगों के पास है तो हम पर कितना होगा। तो हमने फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन की रिपोर्ट निकलवाई, ये मेरे पास है। इसमें पूरे जो भारत के किसान हैं उन पर सिर्फ 5,30,000 करोड़ रुपए ही फसली ऋण है, सिर्फ इतना। अब पूरे देश के किसानों पर मात्र 5,30,000 रुपए फसली ऋण है और मात्र 10 कारोबारियों पर 5,73,000 का ऋण है। उनके ऋण माफ करने की सरकार योजना बना रही है, उनको बैड बैंक बनाने की बात कर रही है, पारा सस्ता बनाने की बात कर रही है। तो किसानों ने भी उन्हीं बैंक से लोन लिया है। तो हमारा एक कहना है कि लोकतंत्र है ये जी। हम 68% हमारी संख्या है, वोट भी सोचता हम ही देते सरकारों को, बनाते भी हम ही लोग हैं। तो ये कौन सा तरीका है कि जो सरकार बनाते हैं सरकार उनको चलाती है, जो सरकार नहीं बनाते हैं वो सरकार को चला रहे हैं। तो ये आज जान गए हम लोग। तो हमारा साफ कहना है कि अब वक्त आ गया है कि किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए पूरे देश के, क्योंकि कर्ज हमने शौक में नहीं लिया, कर्ज तो हम मजबूर हुआ लेने के लिए। हमने कर्ज लिया फसलों के, मुझे पता मेरे गन्ना हम पैदा करते हैं जी, हमने कहा हमारा 50 गन्ना खड़ा है, डालेंगे मूल्य मिलेगा तो पैसा आएगा। 2 साल भुगतान नहीं होता गन्ने का और जो लागत है उसका मूल्य नहीं मिलता, तो कर्जा किसान वापस नहीं कर पाता जी। और ये बार बार कर्जा ही देते जा रहे हैं। बजट पास होता है, किसान के लिए एक ही बात आती है केवल बजट में, आपका कर्जा और बढ़ा दिया, कर्जे में और बढ़ा दिया इस बार जी। तो ये जो खेल चल रहा है सरकारों का, इससे किसान नाराज है। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि इस गवर्नमेंट से बहुत बड़ी उम्मीद थी हमें। 2014 के चुनाव में इन्होंने बहुत साफ कहा था, प्रधानमंत्री हमारे यहाँ गए यूपी में, मैं खुद भाषण सुना उनका। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार रही है 60 साल से, लूटा है स्टेट को, पूरे देश को लूटा है, आप हमें लाइए और हमें अगर आप लाएंगे तो जो MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट में रिकमेंडेशन हुई है मांग की कि किसानों की फसलों में 50% मुनाफे का भाव देंगे, उन्होंने हम देंगे आपको गारंटीड। किसानों ने पूरा विश्वास किया और विश्वास करने के बाद सत्ता दी ने, पूरा वोट दिए, इतनी बड़ी बहुमत मिला कि अब तक किसी को मिला नहीं। और उसके बाद जब सत्ता मिल गई उसके तीसरे महीने में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल कर दिया, हम ऐसा नहीं कर सकते। मेरा सवाल ये है, देश का प्रधानमंत्री आइकॉन है जनता के लिए, एक आदर्श होता है। और यानी अब आपको लग रहा है कि किसानों के साथ छलावा हो रहा है, सरकार ने जो वादा किया था उस वादे पर सरकार खरा नहीं उतर रही है। ठीक है, चंद्रभूषण पांडे जी, झूठ बोला। ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगा। चंद्रभूषण पांडे जी, ये दोहरी नीति क्यों? किसानों का दर्द यही है कि एक तरफ आप कॉर्पोरेट जगत को तमाम रियायतें देते हैं, दूसरी तरफ आपका किसान जो कि देश का अन्नदाता है उसके साथ ये छलावा। अब क्या करेंगी सरकार?
देखिए हरपाल सिंह जी की बात का मैं सम्मान करते हुए इस विषय को स्पष्ट करना चाहूँगा। देखिए आज भारत में जो सरकार बैठी पहली ऐसी सरकार है जो गांव पे फोकस कर रही है, गरीब पे फोकस कर रही है, किसान पे फोकस कर रही है, वो तथ्यों से प्रूफ होता है। पिछला बजट देखिए आप 2017-18 का बजट 1,87,000 करोड़ रुपए हम गाँव के लिए एलोकेट करते हैं ग्रामीण विकास खेती के, जिसमें 24% की बढ़ोतरी दिखती है। 16-17 के बजट में आप जाते हैं 37,000 करोड़ रुपए का मनरेगा का एलोकेशन, सीधे हम 48 पे जाते हैं, लगभग 30% की बढ़ोतरी दिखती है। आप फसल बीमा को एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना में अगर देखिए, जो आपका 16-17 में 30% फसलों को आच्छादित करता था, 17-18 में हम 40% जा रहे हैं, 18-19 में 50%। मेरी पूरी कोशिश है सरकार की 100% किसानों को आपदा से बचाने के लिए फसल बीमा को उनसे लाभान्वित किया जाए, और फसल बीमा में प्रीमियम को इतना डाउन साइज कर दिया वो फ्रेंडली हो गया, किसान फ्रेंडली हो गया। अब आगे आइए, किसान के एक एक मुद्दे पर हम काम कर रहे हैं। मंडियों में जो बिचौलियों का राज था, जिस तरह से मंडियां लूट के अड्डा बनी थी, ई मंडी को लेकर के हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ताकि पूर्ण पारदर्शिता के साथ ग्लोबल कंपटीशन के साथ किसानों के माल अच्छे दामों पर बिक सके। वो हमारा एक बड़ा एजेंडा है। मिट्टी बीमार होती जा रही थी, फसलों की उत्पादकता घट रही थी, हम लोगों ने सॉइल हेल्थ कार्ड को लाया। जिस तरह से रासायनिक उर्वरकों में काला बाजारी हो रही थी, नीम कोटेड यूरिया आज एक सच्चाई है कि हर किसान को समय पर आराम से एक अच्छी यूरिया मिल रही है। आप आगे आइए, सिंचाई के मुद्दे पर हम बताएं कि मोर क्रॉप फ्रॉम वन ड्रॉप एक योजना हम लाए। माइक्रो इरिगेशन में पिछले बजट में 5,000 करोड़ का हम प्रोविजन लेके आते हैं। डेयरी प्रोसेसिंग को एक फोकस करते हुए हमने 8,000 करोड़ का पिछले बजट की बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक महत्वाकांक्षी योजना, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में दूसरी हरित क्रांति जब हमें लानी होगी तो हमें सिंचन क्षमताओं को विकसित करना होगा। मध्य प्रदेश की बात बार बार आती, मैं कुछ चीजें कहना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में पिछले साल का जो बजट है 9,800 करोड़ रुपए केवल 25 छोटी जो सिंचाई योजनाओं के लिए एलोकेट करता है, एक छोटा सा राज्य। आज मध्य प्रदेश पूरे भारत के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए कैसे जो है खेती में सिंचन क्षमताओं का विस्तार किया जाए। आज 19% की कृषि विकास दर लेकर के सर्वोच्च स्थान पे खड़ा मध्य प्रदेश। आज किसानों के पर कैपिटा इनकम ग्रोथ की दृष्टि से देखिए तो बहुत तेजी से बढ़ता राज्य। बीमारू राज्यों से बाहर किस गति से निकल गया मध्य प्रदेश, उसमें सबसे बड़ा योगदान खेती है। आज जो चुनौती देखिए, किसानों की पीड़ा को से हम लोग दूर नहीं हो सकते। हमारी सरकार गांव की सरकार है, किसान की सरकार है, गरीब की सरकार है, और आर्थिक सशक्तिकरण हमारा एजेंडा है। हम मानते हैं कि यदि भारत को मजबूत होना है तो गांव को मजबूत करना होगा, और गांव को मजबूत सर यही तो सवाल उठ रहा है कि कैसे हरपाल सिंह जी जो सवाल उठा रहे हैं। हरपाल जी मैं आपके पास आऊंगा, एक एक रिएक्शन सारे मेहमानों से ले लेते हैं। चंद्रभूषण पांडे जी मैं आपके पास आऊंगा। ये आपने तमाम चीजें गिना दी कि सरकार ये काम कर रही है और इतना इतना फायदा पहुंच रहा है। अगर किसानों को इतना ही फायदा हो रहा है अशोक सिंह जी, तो आखिर क्या वजह है? क्या देश के एक दो राज्य नहीं बल्कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर किसान सड़कों पर उतरने को मजबूर हुआ? देश में अच्छे राम राज्य आ चुका है और गलत सारे विपक्षी लोग गलत हैं। मध्य प्रदेश में किसान नहीं मरा है, तालिबान के लोग आके मरे हैं। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं, तालिबान से पूरे देश दुनिया के देश से लोग आ गए जो आंदोलन कर रहे हैं। अरे भाई, अगर किसान के ईमानदार होते तो 5 बजे देश के प्रधानमंत्री ट्वीट कर रहे हैं। आप इनके देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले के भाषण देख लीजिए, आप अपना मैनिफेस्टो लागू कर दीजिए। हमने 72,000 करोड़ रुपया किसानों के कर्जे माफ किए कि नहीं किए? भूमि अधिग्रहण बिल लाए कि नहीं लाए? ईमानदारी नहीं है सब में। सरकार बड़े बड़े फरमान करेगी। अभी उत्तर प्रदेश को कहेंगे, अब अच्छा उत्तर प्रदेश को देखकर 3 महीने में जंगल राज कायम हो गया। नहीं बोले उत्तर प्रदेश बराबर राज आ चुका है, गुंडे सब बाहर हो गए। भाई मध्य प्रदेश में जो 5 घरों के चिराग बुझे हैं वो किसान परिवार के लोग हैं, और किसानों को अगर अपनी आवाज लेकर गोली चलाई जा रही है तो मुझे लगता है देश में इस तरह का इतिहास इन्हें माफ नहीं करेगा। सरकारें आती जाती रहती है, 2019 में भी चुनाव होगा, मगर सवाल उठता है कि भाई बैठ के बात कर लो। आप उपहास कर रहे हो, आप निर्णायक नीति क्यों नहीं ला रहे हो? आप किसानों की जो मांग है बैठ के तय कर ले। भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसको लागू कर देंगे, क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? सवाल इस बात का है कि जब विपक्ष में होते हैं तो उन्हें जीएसटी बुरी लगती है, विपक्ष में होते हैं तो इन्हें गुंडा राज लगता है। आज गुंडों का राज आ चुका है, ये तय नहीं करेंगे। तो सवाल है कि कतनी और करनी में फर्क है। कोई मध्य प्रदेश में किसान नहीं मरे, इसलिए मैं बात कह रहा हूं कि तालिबान से लोग आके मर गए।
शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि आज भी सियासत कर रहे हैं। ईमानदारी से स्वीकार कर ले, ईमानदारी से स्वीकार करने में क्या बुराई है। उत्तर प्रदेश जल रहा है, ये कोई मतलब नहीं है। बलात्कार हो जाए, लगातार 3 महीने के अंदर अपराध उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं। किसान आंदोलन कर रहा है, सड़क पर है, अभी महाराष्ट्र में है, आप राजस्थान में है, आप मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में तो लगातार आपकी सरकार रही है, क्यों सड़कों पर किसान आया? सवाल उठता है कि इनकी नीयत में खोट है। ईमानदारी से काम करें तो यानी विपक्ष को लगता है कि सरकार की नीयत में खोट है और सरकार की कथनी और जो करनी है उन दोनों में काफी अंतर है। सुरेंद्र नाथ द्विवेदी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। किसानों की बदहाली का मसला आज का नहीं है, जी, है ना। काफी वक्त से किसान पहले भी भूखा था, आज भी भूखा है, पहले भी मांग करता था सरकार से, आज भी सरकार का मुंह ताक रहा है। सूरत क्यों नहीं बदली किसानों की? क्यों सरकारों ने ध्यान नहीं दिया कि किसानों की परिस्थितियों में सुधार हो, न कि उनको कर्ज देकर उनको रियायत पहुंचाने की कोशिश की जाए ताकि नौबत ये आ जाए कि वो आत्महत्या करने को मजबूर हो? ये पॉलिसी क्यों नहीं बनाई गई? अच्छे जी, बात आज के संदर्भ में देखिए, सबसे पहले मैं जवाब देना चाहूंगा हमारे अपने भाई चंद्रभूषण पांडे जी का, जिनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार गांव, गरीब और किसान पर केंद्रित है। किसानों के बारे में मैं 2-3 बातें आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहली बात तो ये कितना किसान हितैषी है, ये इससे पता चलता है कि फर्टिलाइजर्स 4.8% टैक्स था, अब इन्होंने अपनी जीएसटी में 12% लागू किया है। ट्रैक्टर का टैक्स 14% था, इन्होंने 28% लागू किया है, जिससे किसान खेती करता है। इसी तरह से दूसरी तरफ आ जाइए, जो गांव की बातें कर रहे हैं, 3 साल हो गए, प्रत्येक सांसद ने एक एक गांव गोद लिया था। आज कौन सा आदर्श गांव इनका उत्तर प्रदेश में है, ये उसका नाम बताने की कोशिश करें, और आपके माध्यम से मैं उसकी तस्वीर भी देखना चाहूंगा कि सामने आ जाए। तीसरी चीज, आज गोलियां चला रहे हैं किसानों पर। किसान अपना खून पसीना बहा करके इनके लिए अन्न पैदा करता है, ये उससे रोटी खाते हैं और एसी में बैठ करके मौज करते हैं। किसान अगर अपनी फसल का उचित मूल्य मांग रहा है या अपना कर्जा माफ करने की बात कर रहा है, वो भी कब? जब आपने चुनाव के वक्त खुलेआम वादा किया था कि किसानों के कर्ज माफ होंगे। पूरी की पूरी धोखेबाजी, पूरी की पूरी जुमलेबाजी इनके पास है और केवल भावनात्मक जुड़ाव करके वोटर्स का वोट लेना जानते हैं और उसके बाद उसके ऊपर गोली चलवाना जानते हैं, अत्याचार और अनाचार करना जानते हैं। यही इनका इतिहास है, यही इनकी कथनी और करनी का इतिहास है जो आपके सामने है। ठीक है अजय कुमार जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। कर्ज माफी को लेकर अब जो दबाव किसानों की तरफ से बनाने की बात कही जा रही है कि 16 जून को वो देश भर में सड़कों पर उतरेंगे, हाईवे जाम करेंगे, अपना विरोध दर्ज कराएंगे। कर्ज माफी अगर हो भी जाती है एक बार मान लीजिए, तो क्या किसानों की स्थिति में सुधार आ जाएगा? इस बात की गारंटी है कि दोबारा किसान सड़कों पर नहीं उतरेगा? नहीं अक्षय, मैं मानता हूं कि किसान की कर्ज माफी कोई बहुत बड़ा हल नहीं है। किसानों की दशा सुधारनी हो। देखिए पिछली बार समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, उन्होंने कहा हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। बाद में उन्होंने कहा कि हम उन्हीं किसानों का कर्ज माफ करेंगे जो ग्रामीण बैंक या कोऑपरेटिव बैंक के हों। ठीक यही स्थिति 2017 के विधानसभा चुनाव में हुई। किसान को बहुत बड़ा वोट बैंक सभी राजनीतिक पार्टियां मानती है, माने क्यों भी ना। पूरे देश में 65 करोड़ लोग ऐसे हैं जो खेतीहर और किसान पर निर्भर है। खेती किसानी पर 65 करोड़ की आबादी ऐसी है जो खेती किसानी पर निर्भर है। अब सबसे बड़ी समस्या है कि चाहे वो महेंद्र सिंह टिकैत के समय में 86, 87, 88, 89 में रहा हो, 86 में रहा हो, जब उन्होंने धरना प्रदर्शन किया तोड़ फोड़ होती है। जो घटना हुई है मध्य प्रदेश में बहुत ही निंदनीय है। लेकिन अगर यही चीज लेकर के पूरे देश में करेंगे, आखिर नुकसान किसका होता? कुछ लोग आगे आके आग लगा जाते हैं, लेकिन जब वही लोग पीछे हो जाते हैं, फंसते कौन है? फंसता है बेचारा किसान। बरसों बरस उस पर मुकदमे चलते रहते हैं। तो इस तरीके से मान लीजिए पटरी तोड़ने की बात आ रही है, कहीं पटरी तोड़ी जाए, कितना नुकसान होगा? मेरी तो इसमें सुझाव है कि केवल प्रलोभन न दें,
वादे इस तरह के न करेंगे, नहीं हम सत्ता में आएंगे तो किसानों का कर्ज माफ कर दें। मुझे याद है चौधरी चरण सिंह ने भी एक पार्टी बनाई थी दमकिपा, वो दलित मजदूर किसान पार्टी सबको शामिल करके, लेकिन केवल किसानों के नाम पर राजनीति करने की बात शोभा नहीं देती। किसानों को भी सोचना चाहिए, लेकिन सरकार को सबसे बड़ी सोच ये चलनी चाहिए कि किसानों की स्थिति में सुधार करें। कर्ज माफी नहीं, कर्ज माफी में तो बड़े बड़े किसान जो है, जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं, वो फायदा उठा लेते हैं। छोटे किसान उन्हीं पर निर्भर रहते हैं। छोटे किसानों की स्थिति कैसे सुदृढ़ हो, उनके कृषि के उपज का मूल्य कैसे मिले, सही मूल्य कैसे मिले। ठीक है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं हुई, कांग्रेस के समय में आई थी वो रिपोर्ट अगर लागू हो जाए तो आप समझिए आटा 40 रुपए 50 रुपए बिकेगा, वो अलग की बात है। लेकिन मेरा अपना सुझाव है कि ये 17 तारीख को सारे किसान नेता दिल्ली में बैठ करके वहां धरना प्रदर्शन और 19 को कर रहे, केंद्र सरकार को इसमें सचेत होकर के इनके प्रतिनिधिमंडल को बुला करके इस समस्या के सही निराकरण क्योंकि ऐसा नहीं कि मोदी जी ने कहा था हम सत्ता में आएंगे, केंद्र में आएंगे, किसानों का माफ कर देंगे। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? यानी आपको लगता है कि अब गंभीरता दिखानी होगी केंद्र सरकार को, और जो भी वादे किए गए थे उन वादों को कम से कम पूरा ना करें तो कम से कम किसानों के साथ बैठकर बातचीत सही दिशा में होनी चाहिए, और कैसे हालात को बेहतर किया जा सकता है उस पर मंथन होना चाहिए। हरपाल सिंह जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। आपको नहीं लग रहा है कि किसान आंदोलन की आड़ में कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश हो रही है? नहीं, हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से इसमें कोई संबंध नहीं है, ना हमारा कोई ताल्लुकात है। हम तो किसान हैं और अपनी बात कर रहे हैं, और ये बात हम आज नहीं कर रहे, ये काफी टाइम से कहते आ रहे हैं। हमें सिर्फ दुख इस बात का है कि इलेक्शन के टाइम में जब ये हमारे पास आते हैं तो खाली वोट मांगने के लिए इस तरह की बात करते हैं, उसके बाद ये बिल्कुल एकदम पलट जाते हैं। तो ये एक बड़ी गलत परंपरा पड़ी है भारत में। अब मैं अभी ये हमारे भाजपा वालों ने कहा था कि 3 बात कही इन्होंने, आज ये 3 बात प्रचार कर रहे हैं। कृषि मंत्री का बयान आया है कि किसान का विकास सिर्फ 3 तरह से होगा, आमदनी दूनी 3 तरह से होगी। नीम कोटी यूरिया डालो, इंश्योरेंस कराओ, और एक सॉइल कार्ड लो स्वास्थ्य का। अब आप देखिए इनकी इंश्योरेंस स्कीम क्या है। पहला ये ब्लॉक पे था मैटर, एक ब्लॉक में 60% लोगों की फसल नष्ट होगी तो उसको बीमा मिलेगा। ये सरकार को गाँव पे ले आई। अब मेरा सवाल ये है, आप मुझे बताओ, स्कूटर, कार, ट्रैक्टर, बिल्डिंग, ट्रक, जितने भी भारत में सब चीज है, सबका पर्सनल इंश्योरेंस होता है। अगर वो चीज टूट गई तो उसका इंश्योरेंस मिलेगा। लेकिन आज भी इन्होंने ये करा है कि एक गांव को इकाई माना है, अगर उस गांव की 70% जब फसल नष्ट होगी तब किसान को बीमा मिलेगा। ये इन्होंने आज रखा। गांव में क्यों मिलेगा? मेरे खेत में गन्ना खड़ा है, गेहूं खड़े हैं, मेरे खेत को तार जा रहा है बिजली का निकलकर, मेरे गांव खेत में आग लग गई, गेहूं जल गया मेरा। तो अब इनका कानून ये कहता है, जो ये रोज ढोल पीट रहे हैं इस बात का बीमा को लेकर, कि अगर मैं 60% गांव में आग लगा के आऊंगा किसानों के खेतों में तब मुझे बीमा मिलेगा। और आज तक इसको मिला नहीं है। हमारे खातों से रात दिन बैंकों में काम चला, और सब किसानों के खातों से बीमा के नाम से 2% पैसा निकालकर ICICI कंपनी, लाम्बार्ड जो इंश्योरेंस कंपनी, उसके खाते में चला दिया। हमें कोई भी नहीं मिला। तो ये एक बिल्कुल भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। सॉइल कार्ड की बात करते हैं, हम कह रहे हैं हमारी फसल के दाम बढ़ाओ। 67 में जब कृषि मूल्य आयोग और उसमें आया था हरकत में, 67 चरण सिंह चीफ मिनिस्टर थे भारत के यहाँ, तो 70 रुपए गेहूं का दाम था, तब डीजल था 50 रुपए लीटर था। आज ये कह रहे हैं 1625 हम रेट दे रहे हैं। डीजल उस टाइम 1 क्विंटल में हम 150 लीटर डीजल खरीदते थे। आज वो 150 लीटर डीजल जो है हमारा 1 क्विंटल में आता सिर्फ 25। यानी आपको लगता है कि किसानों की जो उत्पादकता लागत है वो लगातार बढ़ती रही है, लेकिन जो फसलों का उचित मूल्य मिलना चाहिए था जी, उसमें कुछ खास बढ़ोतरी हमारी नहीं हुई। लागत, हमारा उत्पादन में जो मूल्य बढ़ा है 15% और हमारी लागत बनी है 250 गुना तक। अब आप ही बताओ, 2 बेटे, मेरा एक भाई सर्विस करता है, मैं खेती करता हूँ। सर्विस सेक्टर में भी जिसकी तनख्वाह 67 में 100 रुपए थी, उसकी 40,000 है आज। वो उससे कई गुना डील खरीद सकता है। चंद्रभूषण पांडे, ये जो गैप है, ये गैप चिंता में नहीं डालता? सरकार की परेशानियों को बढ़ाने का काम नहीं करता है कि तमाम सेक्टर हैं जहां पर कई गुना वृद्धि हो चुकी है, एक किसान बेचारा रह जाता है जिसको अपनी फसल का उचित मूल्य तक नहीं मिल पाता। इन्होंने MSP कम कर दी जी। इन्होंने क्या करा, एक सेकंड बात कहूंगा अपनी, कि गेहूं के 2013 में 100 रुपए बढ़ाए क्विंटल पे, और इन्होंने गेहूं के सिर्फ 50 रुपए बढ़ाए,
और दोबारा 75 बढ़ाए। इन्होंने जो मिल लिया था हमें कई साल से वो भी आधा कर दिया। चंद्रभूषण जी जवाब एमएसपी दीजिए। आधी कर दी इन्होंने हमारी। हाँ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दे रहे हमें तो ये। देखिए, आप अगर भारत के राजनीतिक इतिहास को देखेंगे, उसमें खेती किसानों को लेकर जो काम हुआ, तो पिछले 70 सालों में हमारे 9 साल के कार्यकाल के अगर विश्लेषण अलग करके देखेंगे तो हमने क्या किया, उस दृष्टि से आप समझ पाएंगे चीजों को। मैं 2-3 चीजें स्पष्ट करना चाहता हूँ। पहली चीज देखिए, बहुत स्पष्टता से स्वीकार करनी होगी, उत्तर प्रदेश में हमारी 3 महीने से कम की सरकार आते ही 22,116 करोड़ रुपए आज तक जो है गन्ने मूल्य का भुगतान कर दिया, एक एक पैसे देते जा रहे हैं। बकाया 6,000 करोड़ से अधिक का भुगतान कर दिया पिछले, और ताजे भी भुगतान करते जा रहे हैं। 30 लाख टन से अधिक गेहूं खरीदा, एक एक पैसा चेक से भुगतान कर दिया। आज उत्तर प्रदेश में आलू की जो समस्या थी, 15,000 टन से अधिक आलू हमने खरीदा, भुगतान कर दिया। आज उत्तर प्रदेश में अगर आप आएंगे तो अभी फसल बीमा की बात आई, अभी फसल बीमा जो ब्लॉक लेवल पर जो आपदाओं पर नहीं मिल पाता था, आज हम गांव तक लेकर आए हैं। जो उसमें टैरिफ था वो टैरिफ कितना घटा दिया है। आगे चल के चीजें और बेहतर होंगी, सुधार के अवसर हमेशा होते हैं। लेकिन जो आंकड़े आप बता रहे हैं, और देखिए, हरपाल सिंह जी उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं सवाल खड़ा ये कर रहा आंकड़े हूं। ठीक नहीं है। ये आंकड़े गलत बता रहे हैं आप। आलू का आपने घोषणा की 1 लाख टन आलू खरीदा। एक सेकंड सुन लो आप जरा। आपने घोषणा की 1 लाख टन आलू खरीदेंगे हम 487 रुपए क्विंटल में। जब ये घोषणा हो रही थी तब किसान का आलू कोल्ड स्टोर पहुंच चुका था। कोल्ड स्टोर का किराया 300 रुपए क्विंटल है। अब ये 487 के भाव देंगे। किसान अगर बेचने आएगा इनके स्टोर, अब उस दुकान, इन पर आड़त पर, इनकी तोल पर, तो 300 रुपए किराया देकर आएगा। 300 रुपए काट के क्या मिला उसे? 200 रुपए क्विंटल। कोई आलू खरीदे नहीं गया अभी तक। मुरादाबाद मंडल के अंदर पूरे में मैं रहता हूँ, 70 क्विंटल आलू को खरीदा गया। हरपाल सिंह जी, झूठा प्रचार कर रहे हैं इस बात को लेकर भी, आलू खरीदा गया। आंकड़े नहीं है, सरकार के आंकड़े हैं। जब किसानों को देखा गया कि आलू को लेकर समस्या हो रही है, मूल्य गिर रहा है, तो उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने की कोशिश की। पहली बार किया गया उत्तर प्रदेश में। अरे कितने मिले नहीं किसी को भी। होता रहा, आप उसको सोचिए। आप बता नहीं, आप कह रहे हैं कि सरकार ने ये राहत दी है, नकार नहीं सकते हैं। लेकिन हरपाल सिंह जी कह रहे हैं किसानों तक पहुंचा ही नहीं। नकार नहीं सकते हैं। मध्य प्रदेश में भी सरकार ने प्याज का 8 रुपए किलो मूल्य प्याज सपोर्ट प्राइस तय किया, आप इसको नकार नहीं सकते हैं। हम नकार रहे हैं। ये देखिए, आप जो तथ्यों नहीं, चंद्रभूषण पांडे जी इस बात का जवाब दे दीजिए। आपने मध्य प्रदेश का जिक्र कर दिया कि सरकार ने कहा कि हम 8 रुपए के हिसाब से प्याज खरीदने को तैयार हैं। केंद्र सरकार की तरफ से क्या मूल्य निर्धारित है? देखिए, ये कृषि में केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो समवर्ती सूची का विषय है, और अलग अलग राज्य अपने अपनी परिस्थितियों के हिसाब से तय करते हैं। कहीं किसी राज्य में कोई फसल सरप्लस होती है, किसी राज्य में कोई होती है। कहीं अदरक का मुद्दा है, कहीं प्याज का मुद्दा है, कहीं टमाटर का मुद्दा है, कहीं आलू का मुद्दा है, कहीं लहसुन का मुद्दा है। तो अलग अलग परिस्थितियां हैं और उस हिसाब से राज्य सरकारें अलग अलग तरीके से करती है। कई बार अशोक सिंह जी मदद में भी करती है। तो चुनाव से पहले वादा किया गया कि अगर हम सत्ता में आए तो किसानों का कर्ज पूरी तरह से माफ। बाद में कहा गया कि हमने कहा था कि लघु किसानों का कर्ज माफ होगा, सीमांत किसानों का माफ होगा, 1 लाख रुपए माफ होगा। इसका बता दूं और मौजूदा स्थिति में सबसे बड़ा सवाल है, जो कर्ज माफी का वादा था क्या वो पूरा हुआ है क्या? नहीं, सबसे बड़ा सवाल है कि जब ये विपक्ष में होते हो तो लफ्जियात, घर वापसी, और एक बड़ी शर्मनाक बात मैं कहने जा रहा हूं कि मध्य प्रदेश में 5 किसानों की गोली मारकर हत्या होती है और वहां का गृह मंत्री ये कहता है कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई। ये सबसे बड़ा बयान है। पहले दिन गृह मंत्री का बयान आता और दूसरे दिन देश का गृह मंत्री, देश का कृषि मंत्री योग करने में मदमस्त थे, योग कर रहे थे बाबा रामदेव के साथ। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। उन्हें किसानों से कोई मतलब नहीं। बता दीजिए अशोक सिंह जी, वो क्या कर रहे थे? पूछी बात कर रहा हूं। अब दूसरी चीज आ जाए कि मैं बिहार में मोदी जी की रैली हो रही थी चुनाव के पीरियड में, जिसमें बम ब्लास्ट हुआ, 5 लोग मर गए, तो क्या मोदी जी ने उनको बुलाया नहीं था? आज विपक्ष को सरकार आईना दिखाती है कि भाई आप मत जाओ। राहुल गांधी अगर किसानों का दुख दर्द पहुंच गए, भट्टा परचौल भी गए थे, तो क्या बुरा कर दिया था? एक शहीद हो गया था हमारे हिंदुस्तान का सैनिक, तो इनकी नेत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां भेजा करते थे। लव लेटर लिखना बंद करो, इस तरह की भाषा होती थी। आज का तो अशोक सिंह जी क्या यही तमाम वजह है, ये राजनीतिक विद्वेष कि जिसके चलते ये तक कहा जाता है कि थाने में आग लगा दो?
नहीं, मुझे लगता है थाने में किस कारण से, किस कंडीशन थे, सरकार कार्रवाई करे, जेल भेजे। मगर सवाल इस बात का है कि 5 जो किसान की हत्या की गई है वो किसके जिम्मे आएगा? उनको क्या मुआवजा देकर क्या सरकार गोली चलवाएगी किसानों के ऊपर? क्या इसलिए सरकार जनमत दिया गया? उत्तर प्रदेश में 325 एमएलए चुन के आए हैं। क्या बलात्कार करने के लिए सरकार को चुना गया है? क्या महिलाओं की इज्जत नहीं होगी उत्तर प्रदेश में? 3 महीने के अंदर सरकारी आंकड़े उठा के देख लीजिएगा, 250 बलात्कार, 150 हत्याएं। सर, जिन आंकड़ों की बात आप कर रहे हैं, सरकारी आंकड़े हैं ना। शायद अभी जितना भी कार्यकाल सरकार को हुआ है उसमें ज्यादातर हमने अगर बहस की है तो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर की है। मैं सवाल इसलिए उठा रहा हूं कि दिल से स्वीकार करना चाहिए गलती कहां हुई है। मध्य प्रदेश की सरकार लंबे समय से किसानों के साथ बात कर लो, आज आपको उपवास करने की दिक्कत नहीं होती, एक दिन में आंदोलन नहीं होते, उसके लिए तमाम बार मेमोरेंडम दिए जाते हैं, ज्ञापन दिए जाते हैं। किसानों से क्यों नहीं बात की मध्य प्रदेश सरकार ने? प्रधानमंत्री जो इससे पहले कर रहे थे तो उस समय बात करनी चाहिए। सुरेंद्र द्विवेदी जी, अचानक किसानों में इस तरह का उबाल आ जाता है। हम सिर्फ शंकाओं पर बात कर रहे हैं, क्योंकि जो तमाम सवाल उठ रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। क्या किसानों को भड़काने का भी प्रयास किया जा रहा है, या ये संकेत दिए जा रहे हैं कि इस तरह का दबाव सरकार पर बनाइए कि कंधे पर तलवार रखकर आप बात मनवाइए, माहौल भी सही है? वो चीज दिख रही है क्या आपको? देखिए अक्षय जी, मैं सबसे पहले मुश्किल से 2 मिनट लूंगा अपनी बात कहने में। सबसे पहले मैं चंद्रभूषण पांडे जी की बात का जवाब देना उचित समझता हूं, जिन्होंने कहा कि भारत का राजनीतिक इतिहास है। राजनीति का सबसे बड़ा ग्रंथ रामचरितमानस है और राम इनके आराध्य हैं। राम मंदिर पे ये राजनीति करते हैं। सर छोड़िए ना राजनीति की बात, किसान बहुत परेशान है, आपसे उम्मीद नहीं है, आपकी पार्टी किसानों की बात करती है, आप घुमा फिरा कर कभी कानून व्यवस्था है ना, कभी राम मंदिर, प्लीज इन मुद्दों को मत लाइए, सियासत फिर कभी करेंगे। अच्छा जी, मैं उसी पे आ रहा हूं। राम का चरित्र यह रहा था कि जनता की रखवाली उस तरह से करते थे जिस तरह से मां अपने बच्चे की रखवाली करती है। और आज ये राम भक्त होने की सरकार, घमंडी सरकार, जो उत्तर प्रदेश और केंद्र में भारी बहुमत इसने पाया है, घमंड से चूर है। इस देश में रावण का घमंड नहीं रहा है, इनका भी घमंड चूर हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के लिए हम इस बहस को नहीं लेकर आए हैं। अजय कुमार जी, हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि क्या किसानों की आड़ में सियासत करने की कोशिश हो रही है, क्या किसानों को बरगलाने का प्रयास हो रहा है, इस बात के क्या मायने निकाले जाएं? क्या आप थाने में आग लगा दो? क्या इस बात से पार्टी पर झाड़ सकती है कि भाई ये पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है? सियासत तो सभी कर रहे हैं ना। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं। कहीं ना कहीं से किसानों को भड़काने का भी काम किया जा रहा है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। क्यों नहीं? किसानों को समझा करके, किसान नेताओं को भी आगे आकर समझाना चाहिए। ठीक है, केवल धरना प्रदर्शन, केवल पटरियां तोड़ देना, केवल आगजनी कर देना, थाने फूंक देना, यह कोई समस्या का निदान नहीं होता। और ये आज आप कर दोगे, भविष्य में जिन लोगों पर मुकदमे चलेंगे उनके परिवार तबाह हो जाएंगे। भड़काने वाले लोग पीछे हो जाते हैं, उनका पता नहीं चलता, लेकिन कहीं ना कहीं से सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। मुझे याद है उत्तर प्रदेश में यह कहा गया कि सरकार हमारी बनेगी भारतीय जनता पार्टी के तो किसानों के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। आप इस तरह का प्रलोभन क्यों दिया? और उसके बाद जब माफ करने की बात आई तो कहा कि हम सीमांत किसानों का 1 लाख माफ करेंगे। पहले आप प्रलोभन देते हो, प्रलोभन देने की प्रथा बंद होनी चाहिए। किसानों को आप प्रलोभन दे करके, अब हुआ क्या, 36,359 करोड़ की कर्ज माफी की बात आपने की उत्तर प्रदेश में जी। लेकिन केंद्र सरकार ने कहा कि हम नहीं इसमें शामिल होंगे। कहां से ये साधन जुटेगा? और एक और बात मैं आपसे कह दूं आधे मिनट में कि अभी मुझे आप याद है 28 मार्च 2017 को राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो अभिभाषण दिया उसमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा किसानों का कर्जा हमारी सरकार 31 दिसंबर 2016 तक के बकाये को माफ करेगी।
ध्यान दीजिएगा। जी, जी। राज्यपाल के भाषण में 31 दिसंबर 2016 लिखा है और आपने वादा किया है 31 मार्च 2017। राज्यपाल जैसा व्यक्ति उससे आज झूठा आप अभिभाषण पढ़ाते हो और बाद में माफी मांगने जाते हो राज्यपाल के सामने। अरे आपने किसी अधिकारी को सस्पेंड क्यों नहीं किया जिसने किसानों के बारे में इस तरह की गलत बात राज्यपाल के भाषण में लिख करके राज्यपाल को उत्तर प्रदेश विधानसभा में शर्मसार किया? आपने किसी को, तो ये प्रदर्शित करता है कि किसानों को भड़काने का काम, किसानों को प्रलोभन देने का काम, ये प्रथा बंद होनी चाहिए। किसान नेताओं से बात करके बिठा करके इस गंभीर मसले पर बात की जानी चाहिए और ये धरना प्रदर्शन से पहले 16 जून से पहले सारे प्रतिनिधियों को बुला के और अच्छा हो उसमें विपक्ष के लोगों को भी बुला करके और उनसे भी और विपक्ष के लोगों को यानी भी इस तरह की बात बातचीत न के करें कि रास्ते चूंकि इस पूरी समस्या का निर्धारण होना चाहिए। पांडे जी कुछ सफाई देना चाहेंगे, क्योंकि राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण होता है वो रिकॉर्ड में होता है। देखिए अजय कुमार जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और ये ढेर सारी असेंबलीज को देखते रहे हैं कैसे कार्रवाई होती रही। देखिए एक लिप की त्रुटि थी वो, उस त्रुटि को सुधार लिया गया। उस विषय को इस तरह से अतिरंजित करने की कोई आवश्यकता आज की डेट में नहीं है। ऐसी लिप की त्रुटियां होती रहती हैं। किसको सस्पेंड किया और असली मुद्दे पर मैं आता हूँ। असली मुद्दा ये है नहीं, असली मुद्दे जो इस तरह त्रुटि जब आप स्वीकार कर रहे हैं तो ऐसे त्रुटि करने वाले के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई भी हुई है, ये भी तो स्पष्ट कर दीजिए ना। नहीं, वो प्रशासनिक कार्रवाई अपने स्तर पे चल रही है। वो प्रशासनिक कार्रवाई नोटिस जाती है, उसका जवाब लिया जाता है, फिर उस हिसाब से जो लघु शास्त्री दीर्घ शास्त्री के प्रावधान होते हैं वो देखिए वो नौकरशाही वो अपना काम करती है, वो तो होता ही है, उसको किसी को माफ नहीं किया जा सकता। चलिए ठीक है, यानी आपका ये कहना है कि इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। हरपाल सिंह जी एक सवाल, देखिए नौकरशाही लेवल पे डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं, फिर वो डॉक्यूमेंट पॉलिटिकल लेवल पर आते हैं। इनकी कहीं गलती नहीं है। एक तारीख की त्रुटि रह गई, ये उसको बात लेकर साफ के है। सदन में चर्चा हो बात चुकी साफ है। रहना जहां पर चाहते गलती हैं। पकड़ में मैं कहना आए चाह वहां रहा पर हूं। त्रुटि स्वीकार कर लेना, ये भी एक बड़ी बात है। चंद्रभूषण पांडे जी इस बात को अक्षय स्वीकार वरिष्ठ करें, ठीक है। पत्रकार है, उसमें तिथियों का एक अंक का मामला हो गया था, ठीक है। वो अंक सुधारा भी जा चुका है। सर वो चिंता सदन में अंक चर्चा की भी बिंदी होती हट जाती है तो मुझे पूरे लगता है मायने कुछ बदल जाते हैं। भूषण जी इस बात को याद नहीं रखते हैं क्या आप लोग? देखिए ऐसा है कि उसको हमने बहुत विनम्रता से स्वीकार किया, संशोधित भी किया है। ठीक है, तो वो हरपाल विषय सिंह जी, मुझे नहीं लगता हरपाल कि उस सिंह पर जी। अब आज चर्चा करके इस महत्वपूर्ण विषय की चर्चा, ठीक नहीं, है। मैं अपनी बात पूरी कर दूं। देखिए 2-3 चीजें मुझे कहनी जो अजय जी ने रखा है। जी, जी। नंबर 1, 36,000 करोड़ का ऋण हम माफ कर रहे हैं, हमारे पास संसाधन है तभी हम माफ कर रहे हैं। ये कोई सड़क छाप सरकार नहीं है कि हम घोषणा कर दिए सो गए। हमने पहली कैबिनेट में इसकी घोषणा की है, एक एक पैसे हम किसान के माफ करेंगे, उनके घर जाकर के देंगे, बैंकों को निर्देशित कर दिया है। नहीं कब तक एक मिलेगा? नोटिस नहीं किसानों को जाएगी। हरपाल सिंह जी और पूछ छह- रहे हैं कि ये अरे पैसा हमारा कब तक बजट, मिलेगा? भाई आप भी जानते हैं, अरे देखिए ये आप भी जानते हैं अक्षय जी कि बजटरी प्रोविजन होता है, लेजिस्लेटिव का एक सिस्टम है। आप फाइनेंशियल प्रोविजंस को समझते हैं कि बिना बजट की प्रोविजन करके 1 रुपया हम नहीं खर्च कर सकते हैं। जैसे ही बजटरी प्रोविजन हम करेंगे और ये पैसा उनको देना नहीं है, एक एक बैंक को बैंक को देंगे, बैंक ही जो सिस्टम बैंक है देंगे, बैंक बैंकों ने किसान बना देगा। कर रखा। चलिए और दूसरी चीज मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जी। बहुत विनम्रता के साथ मैं कहना चाहता हूं कि पहली ऐसी सरकार है जो खेती की तस्वीर में आमूल चूल बदलना चाहती है। हम मिट्टी का स्वास्थ्य भी बदलेंगे, इनपुट की गुणवत्ता को भी सुनिश्चित करेंगे, बाजार को भी सही करेंगे, प्रोसेसिंग को भी ठीक कर रहे हैं। 3 साल में और सबसे कितना बड़ी बीमा फसल बीमा चलिए को हमने ठीक है, गाँव-गाँव तक ठीक है। पहुंचा दिया। आप यानी आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी हम कोई सरकार हवा किसानों हवाई के काम मसले नहीं पर कर रहे। बेहद हम संवेदनशील एक है। आमूल चूल बदलाव के लिए तथ्यात्मक प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आप प्रयास की बात कर रहे हैं, संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं कि हमारी सरकार किसानों के प्रति काफी संवेदनशील है। हरपाल सिंह जी 3 साल का वक्त हो चुका, कितनी बार केंद्रीय स्तर पर किसानों को एक मंच पर बुलाया गया जहां पर बैठकर उनकी समस्याएं सुनी गई हो, जहां पर उनकी दिक्कतों को दूर करने के प्रयास की बात कही गई हो? कितनी बैठकें हुई 3 साल में? भी बैठक नहीं हुई है और आज तक कभी ना स्टेट में ना सेंटर में सरकार ने कभी किसानों को बुलाया नहीं, किसानों की बात नहीं की है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमसे बात की हो उन्होंने। चंद्रभूषण जी नंबर 1। दूसरा मैं सवाल पूछता हूँ, हरपाल जी इस पर जवाब ले लेते हैं। जी। चंद्रभूषण पांडे जी आप क्या कहेंगे, जब आप बैठक तक नहीं कर पा रहे देखिए हैं ऐसा है, तो हम कैसे माने कि आपकी सरकार देखिए, गंभीर है किसानों आप को जानते लेकर? हैं कि भारतीय जनता पार्टी, अक्षय जी, भारतीय जनता पार्टी पहली पार्टी है जिसके पास अपनी खुद की किसान विंग है। हम किसानों पे बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं, नंबर 1। दूसरा, किसान संघ एक बड़ा संगठन है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा है, गांव-गांव तक फैला है। इसके अलावा ढेर सारे बड़े किसान संघों से हमेशा जब बजट आता है चर्चा होती है।
देखिए ऐसा है कि ढेर सारे किसान संगठन आ गए हैं, कुछ जेबी संगठन है लोगों के। आपको अभी एक विधायक का वीडियो भी वायरल हुआ है। मैं किसी किसान नेता का अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि राजनीति करने के लिए कुछ किसान नेता है जिनके पास खेती की एक विश्वास जमीन नहीं है, जो खेती के पौधे तो वो नहीं पहचानते हैं, वो आज किसान नेता बने बैठे हैं। तो ऐसे किसान नेताओं से हम बात नहीं करते, हम उन किसान नेताओं से बात करते हैं जिनका किसानों हर पांच जी से तो बात करेंगे, इनको तो आप किसान नेता मानते हैं। काम करते हैं, आप पे नहीं होगी जमीन। हम सुबह शाम से खेत में काम करके आए, कल भी और आज भी आए खेत में काम करके अपने। मैं आपकी बात नहीं, हरपाल जी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसान है, बात नहीं कर रहा हूँ, आप पे नहीं होगी, आप किसान के पीछे जानते भी नहीं है आप। ये आप हरपाल जी भाषण करते हैं खाली आप। इसीलिए क्या बात कर रहे हैं आप? जिम्मेदार है। सड़क छाप, मेरी बात आप, ये सड़क छाप नेता ये बताते हैं किसान की भाषा बोल रहे हैं आप। ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। ठीक है, हरपाल जी अपनी बात आप कीजिए। लोग जो है आपके फ्रस्ट्रेशन को मैं समझ अरे फ्रस्ट्रेशन में आप हम अपना काम कर रहे हैं। किसानों को वहां लाके खड़ा कर दिया। आप कह रहे हैं किसान संघ की बात कर रहे हैं। 72,000 आप सुने जरा, आप सुनना आप जरा। ठीक है, बारी बारी से अशोक जी मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। संशोधन आपका यही सर, तरीका सर, है। कर दिया आपने। आप सर, बात कर इस तरह से समस्या का कोई निदान नहीं होने वाला। अपनी अपनी बारी पर अपना अपना जवाब दीजिए। बंद करना चाहते हैं सबकी। सम्मान के साथ खड़े हैं। ठीक है, पांडे जी। आर्थिक आजादी के साथ पांडे बात जी करते हो और हम उनको सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, आपकी पांडे आदत है ये। जी। ठीक है, हरपाल सिंह जी मैं कहना चाहूंगा, ये बात कर रहे संगठन की, मध्य प्रदेश की घटना के लिए ये बात तय हो चुकी, साबित हो गई है आज कि इनका संगठन आज किसान संघ है, वही ज्यादा जिम्मेदार रहा इसके अंदर। क्योंकि वहां जो आंदोलन शुरू हुआ, वहां 3 किसान संगठनों ने आंदोलन शुरू किया और वो 4 दिन चला आंदोलन। 5वें दिन किसान संघ मध्य प्रदेश जो आरएसएस संगठन है, उसने ऐलान कर दिया कि हम भी साथ है आपके, साथ का ऐलान कर दिया। और अगले ही दिन मुख्यमंत्री के बात करने बुला ली गई वो। और जो किसानों की 3 मांग थी आंदोलनकारियों की, कर्ज मुक्ति करो हमारी, स्वामीनाथन वो लागू करो और दूध के दाम बढ़ाओ, 4-5 मांग थी उनकी, उस पर कोई बात नहीं हुई। उन्होंने 10-12 मांग लिख कर दी अपने आरएसएस संगठन ने, और मुख्यमंत्री कह दिया सब बात मान ली, आंदोलन खत्म हो गया। ये जब नीच चली है एमपी के अंदर, तो जो लोग आंदोलन कर रहे थे उन्हें धक्का लगा कि ये कौन होते हैं, लड़ाई हम लड़ रहे हैं, फैसला ये कर रहे हैं। नहीं तो इसको लेकर हिंसा ठीक मानते हैं? नहीं, हिंसा गलत है कतई, हिंसा किसान नहीं करी बिल्कुल भी। नहीं तो किसान कौन ने लोग हिंसा थे? कभी नहीं करी। हिंसा में कौन लोग है ये जांच करा। ये जो सैकड़ों वाहनों को आग के हवाले किया गया, इसीलिए तो हम कह रहे हैं हम तो कह रहे हैं कि कि राजनीति भी हो रही है क्या ये इसमें? सरकार है, ये जांच करें उसको, जिन्हें हिंसा करी है ये इनकी जिम्मेदारी है, जांच करें अपनी, जांच कर कार्रवाई करें। किसान का कोई हिंसा का मतलब नहीं, हिंसा करता है किसान। एक तो बात ये होगी। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, आप हमारा क्वेश्चन क्या है, धान का रेट 1600 रुपए बासमती का रेट तय हुआ है इस बार। धान का छिलका उतारने में खर्चा नहीं आता है। 1600 रुपए बासमती हमारी लेंगे, 100 रुपए किलो से चावल बिकेगा। धान का एमएसपी मिलेगा हमें, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और चावल पे लगा हुआ पैकिंग मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ये लड़ाई है हमारी। गेहूं बिकेगा हमारा मिनिमम जी। गेहूं में 2 रुपए किलो पिसाई जाती है केवल गेहूं की। आटा बिकेगा 35 रुपए किलो मैक्सिमम रिटेल प्राइस। कपास बिकेगी मिनिमम, कपड़ा बिकेगा मैक्सिमम, दूध बिकेगा मिनिमम। अशोक सिंह जी, ये लड़ाई हमारी अशोक है। सिंह जी, ये जो मिनिमम और मैक्सिमम की जो लड़ाई है, जो अंतर है, इसी अंतर को खत्म करने की मांग तो किसानों की तरफ ये से तो की जा कर रहे रही हैं, क्या कर रहे है हैं? कि फसल उगाएं हम, मुनाफा कमाएं बीच के लोग। निश्चित तौर पर देखिए, मुझे लगता हमारी लड़ाई है। पुराने कभी बार हम लोग बैठे हैं, सवाल इस बात का है कि देश में मोदी सरकार ने जो बड़े घरानों के कर्जे माफ किए हैं, वो किस आधार पर किए हैं आपने? और जब चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में जो किसानों को वायदे किए, आप क्या वो भी जुमले साबित हो जाएंगे? मैं कोई आंकड़े बाजीगरी नहीं कर रहा हूं। 15 लाख की आपने बात की, नौकरियों की बात, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए ना, आंकड़े बता आप सुन लीजिए ना, पहले सुन लीजिए। पड़ेगा। अरे भाई गोली आप मुझे बताइए, क्या किसान गोली खाने के लिए बना है? मोदी सरकार आप गोली चलवाने के लिए बने हो? कर्जे माफ के आप बताइए। आप बुला ली दूसरे, आप भाषण नहीं कर सकते। आधे घंटे दे दीजिए ना। आप आंकड़े बताइए। आपने 15 बड़े घरानों के, 15 बड़े घरानों के पांडे जी, जो कर्जे पांडे माफ जी, किए, मैं आपके पास आ रहा हूं, पहले बात तो सुन लीजिए। विपक्ष में है तो क्या हुआ, नहीं, इस तरह से आवाज उठाने का अधिकार है। जनता के सामने एक सम्मानित चैनल अच्छा है, नहीं लगता। एक सम्मानित चैनल पे आप सर, पांडे जी, आप मेरे की बात करेंगे। मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर आप जवाब दीजिएगा अशोक सिंह जी की बात का। बताइए। पांडे जी, सच बोलना बगावत है। पांडे जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। बगावत है क्या? आपने बड़े उद्योग घरानों करके माफ किए, मैं प्रूफ दे सकता हूँ। अशोक सिंह जी, आप जिन आंकड़ों की बात कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट जगत को सरकार फायदा पहुंचाने की पूरी कोशिश करती है, किसानों के साथ अन्याय करती है, आंकड़े हैं मेरे पास,
पिछले 13 साल में 55 लाख करोड़ रुपए की टैक्स छूट कॉर्पोरेट जगत को दी गई। एक अध्ययन ये बताता है, उसके हिसाब से हमारे देश में एक साल में गरीबी मिटानी हो तो 48,000 करोड़ रुपए चाहिए और 55 लाख करोड़ रुपए में 110 साल की गरीबी हट जाती है। मार्केटिंग के लिए मीडिया को जितना पैसा दिया गया सरकारी खजाने से दिया गया, उतने किसानों को कर्जे माफ हो सकते थे। बहुत सारे नियम है, आरटीआई से पूछ लीजिएगा, हमारे पास जवाब है और नेक्स्ट डिबेट में जवाब दे देंगे। तो अशोक सिंह जी, आप लोग पिछड़ क्यों रहे हैं? माननीय अदालत की चौखटों में अभी भी इंसाफ मिलता है। आप बता दीजिए 1947 अदालतों में आज भी इंसाफ की आस लोगों में है। हम एक बात कर रहे हैं, आप मुझे बताइए ना, सारे काम आपने किए हैं। देश 3 साल में बदल गया सारी चीजें, हरित क्रांति से लेकर हमने सब चीजें की हैं। ये बात ठीक नहीं है अजय कुमार जी। आज जो हालत है पिछले 3 साल में बदहाल हुई है क्या किसानों की? कॉर्पोरेट जगत को आज रियायत दी जा रही है क्या? नहीं, एक केवल 3 साल की बदहाली किसान की नहीं है, ये बरसों बरस से चली आ रही चीजें जिन पर ध्यान नहीं दिया, चाहे पिछली सरकार हो या 3 साल की ये सरकार। मेरा तो यही कहना है कि जहां जहां किसानों का केवल कर्ज माफी न करके, कर्ज माफी एक घोषणा करके या एक लालीपाप पकड़ा करके उनकी जो समस्याएं हैं, बेसिक समस्याएं, उनके उपज का उचित मूल्य मिले, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आज आप माफ कर दोगे, एक गलत परंपरा डाल दोगे, हर आदमी चाहेगा अगली बार कि हम उससे ज्यादा माफ करें, यहाँ कंपटीशन होने लगा। अखिलेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में किसानों का माफ किया तो भारतीय जनता पार्टी ने भी कहना शुरू कर दिया हम माफ करेंगे। सर, सवाल वहीं पर खड़ा हो जाता है। सुरेंद्र नाथ द्विवेदी जी, ये आदत किसने डाली? किसान ने कभी नहीं कहा कि हमें कर्ज चाहिए, आप हमें उचित मूल्य दीजिए, हमें सुविधाएं मुहैया कराइए, बस हम उत्पादन बढ़ाएंगे। वो मेहनत करने को तैयार है, मेहनत करता है, फसल का दाम तो हम पूरा हमें। आदत तो आप लोग खराब कर रहे हैं। अक्षय जी, किसान मेहनत कश आदमी है, लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करता है, मेहनत करने में विश्वास करता है। तो स्वीकार कर लीजिए द्विवेदी जी कि आप जैसे राजनीतिक दल सियासी रोटियां सेकते हैं, इस बात को स्वीकार कीजिए। जब किसान हिंसा नहीं करता तो कौन लोग हैं? चुनाव के वक्त खुलेआम वादा करते हैं कर्ज माफ करने की बात, जब चुनाव के वक्त खुलेआम वादा किया जाता है तो वादा क्यों नहीं पूरा होता है? आज उसी वादे की बात हो रही है और 3 साल में एक वादा बता दे चंद्रभूषण पांडे जी, जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार ने पूरा हो, कोई एक वादा बता दे कि जो अक्षरशः पूरा हुआ हो। अक्षरशः कोई वादा नहीं पूरा हुआ, केवल इनका काम चल रहा है। ये अपने भारत माता की धरती को अपने नाम पट्टा समझने लगे हैं कि आजीवन प्रधानमंत्री रहेंगे, आजीवन काम चलता रहेगा और धीरे धीरे। सर, ये गलत फहमी है राजनीतिक दलों की, जो ये सोचता है कि कोई पट्टा लिखा कर आया है। आम जनता सब समझती है जी, है ना, उसके हिसाब से अपना जनादेश भी देती है। खैर, हरपाल सिंह जी, जी, अब ये बताइए कि किसान क्या चाहते हैं ताकि सरकार पर भी दबाव ना बने, है ना, सरकार पर भी इस तरह दबाव ना हो और किसानों की जो मांगे हैं वो भी पूरी हो जाएं, किसानों पर भी जो लोड है वो कम हो जाए। ऐसा कोई बीच का रास्ता जो किसान मानने को तैयार हो? किसान सिर्फ ये चाहते हैं, एक तो ये हमारा पहले तो एमएसपी तय करते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और मंडियों में ये कानून भी है कि मंडी के अंदर देश की एमएसपी से नीचे कोई किसान का सामान नहीं बिकना चाहिए। लेकिन पूरे देश में कभी भी किसानों का मात्र 6% लोगों को एमएसपी का भाव मिलता है और बाकी सब ऐसे लुटता बाजार में ही। तो हम ये कह रहे हैं कि आप जब भाव तय करते हो, हमें क्या चाहिए बताओ? अच्छा, आप स्वामीनाथन रिपोर्ट क्या कहती है? एमएस स्वामीनाथन रिपोर्ट ये कहती है कि किसान को उसकी लागत में 1.5 गुना मुनाफा का भाव दे दो। तो इसका नतीजा ये हुआ है हमारा। पिछली बार जब गन्ने का भाव तय हो रहा था लखनऊ के अंदर, तो रिपोर्ट मंगाएगी शाहजहानपुर से कि गन्ने की लागत क्या आई है। तो शाहजहानपुर रिसर्च फार्म वालों ने दिया कि 280 रुपये गन्ने की लागत आई है। तो उस पर 1.5 गुना मुनाफा जोड़ के भाव बैठता था हमारा 425 रुपये। अब उस रिपोर्ट के आधार पर अगर हमें भाव मिलता पूरे देश में तो 425 गन्ने का भाव मिलता, हमें किसान की लागत निकलती, लेकिन भाव 320 रुपये मिला। तो ये जो लागत में भी ये मूल नहीं मिल रहा किसान को। अब आप एक और मैं सवाल करता हूँ आपसे, आज देखो इनसे, ये नेता सही बैठे हैं यहाँ, कि मैं जब महाराष्ट्र गए थे पीछे हम, तो दाल के रेट चले थे 10,000 रुपये कुंटल। हम मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र में गए तो वह किसान कह रहे थे कि अब की बार तो दाल वो भाई उड़द वो अरहर वो डांट के भाव मिल जाएगा। तो तभी प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं और भाजपा कहते हैं कि हिंदुस्तान की दाल पैदा करो आप। और हिंदुस्तानी किसानों ने सोच के कि 10,000 रुपए का भाव है उड़द का और अरहर का, डट के बोई, खूब बोई।
और इतनी फसल बोई कि तमाम जंगल भर दिए। अब जब फसल उनके घर में आई तो 5,000 रुपए कुंटल तय की इन्होंने एमएसपी उड़द उसकी अरहर की और उड़द की। लेकिन आज आप देख लो जाके मध्य प्रदेश की मंडियों में 3,000 रुपए कुंटल अरहर पूरी तैयार नहीं है, स्टॉक लेके पड़े किसानों के। मूंग 2,000 रुपए कुंटल बिक रही है, मूंग 2,000 रुपए कुंटल, दाल 100 रुपए कुंटल किलो। ठीक तो ये जो लूट मचा रखी है इन्होंने, और ये जो झूठ बोल के प्रचार करते हैं बैठ के पूरा देश के अंदर हम ये करें, जमीन पर कुछ भी नहीं मिलता किसान को। चंद्रभूषण पांडे जी, सर, अभी झूठ बोल 16 मजा जून का करते हैं इंतजार किया जाएगा या सरकार आनंद फानंद में कोई इसको लेकर कोई ऐसा फैसला करेगी बातचीत का कि बातचीत के रास्ते इस विवाद को सुलझाया जाए और किसानों को भी राहत मिले? इसकी तैयारी है या 16 जून का इंतजार कर रहे हैं? यही मांग रहे थे मध्य प्रदेश के लोग, बोल चला जी उनको ऊपर। अरे एक सवाल पूछेंगे त्रिपाठी जी हम, क्या आज तक ऐसा हुआ कभी किसी ने गोली मारी गई हो? ठीक है, देखिए, जो हर किसान बात की पीड़ा है, जो किसान की पीड़ा है वो भाजपा की पीड़ा है, वो हमारी सरकार की पीड़ा है। और किसानों को और बेहतर मूल्य मिले, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। पिछले 3 सालों में हमने करीब 22% एमएसपी को इम्प्रूव किया है 2014 से आज की डेट में। और आज जो अभी दलहन की बात आई, दलहन में 5,000 के आसपास चाहे उड़द है चाहे अरहर, उसी के आसपास सभी का मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय है। दलहन के बढ़ते हुए दाम को रोकने के लिए हमने बफर स्टॉक बनाया। तमाम कोशिशें की जो उपभोक्ताओं के हित में किए गए, उसमें किसान और उपभोक्ताओं के दोनों के हितों को सुनिश्चित करने की कोशिश की गई। आज जो मुद्दे उठ के आए हैं, किसान जो मध्य प्रदेश में जो दुर्घटना हुई, दुखद दुर्घटना है। ऐसी आप देखिए, सुरेंद्र जी भी बहुत अच्छे किसान नेता है और इन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया, किसान हिंसा नहीं करता है। ये हिंसा करने वाले कुछ लोग हैं जो प्रेरित हैं। नहीं तो ये भी जिम्मेदारी सरकारों की है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। हरपाल सिंह जी भी वही बात कर रहे हैं। अच्छे जी, वो चिन्हित होंगे, ठीक है, और जेल के अंदर जाएंगे। ठीक है, अजय कुमार जी, किसान विनम्र है, शालीन है, मेहनत करता है, पसीने से एक एक पैसे बनाता है, हम उसके साथ खड़े हैं और उसके पसीने के एक एक बूथ का मूल्य हम लौटाएंगे। ठीक है, अजय कुमार जी, एक बूथ का हम सम्मान करेंगे उसके पसीने का। कैसे किसान भरोसा करें, क्योंकि कह रहे हैं कि पहले भी वादा किया था, हमने भरोसा किया, अब एक बार फिर आप वादा कर रहे हैं कि हम किसानों के हित की बात करेंगे और किसानों को नुकसान नहीं होने देंगे। आप कैसे खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे? उत्पादकता बढ़ भी जाती है तो ये कैसे सुनिश्चित होगा कि जो लागत से जो मुनाफे की दर कही जा रही है कि कम से कम 50% मुनाफा तो किसानों को होना चाहिए, वो कैसे सुनिश्चित कर पाएंगे? उम्मीद नजर आती है क्या होगा 16 जून को? देखिए, 16 जून की समस्या का समाधान तो केंद्र सरकार को करना है और प्रदेश सरकारों को मिलकर करना है। ये मामला गंभीर न हो उससे पहले किसान, जो उचित किसान यूनियन हो, जो मान्यता प्राप्त किसान यूनियन हो, आप उनके प्रतिनिधियों को बुला लें। अभी समय है, 4-5 दिन का समय है, आप बुला ले, उनको आप उचित आश्वासन दें। और सबसे बड़ी चीज ये है कि किसान के केंद्र तक आने का जो खर्चा होता है, जो लूट होती है क्रय केंद्रों पर, उन पर नियंत्रण हो। और कोल्ड स्टोरेज वाले किस किस तरह से मुनाफा कमाते, किसानों का हक मारने का काम बिचौलिए जो करते हैं, उस बिचौलियों पर रोक लगे। मुख्य रोक वो है, भड़काने वाले भी बहुत से लोग हैं, उन पर रोक लगे। और अगर किसान उग्र हो गए, किसान के अंदर बैठे अराजक तत्व अगर उग्र हो गए, तो फिर उसका नतीजा सामान्य लोगों को, आम जनता को, लोगों को भुगतना पड़ेगा। इस बात को सरकार को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। सर बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। आप सभी मेहमानों का, द्विवेदी जी, वक्त इससे ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है, माफी चाह रहे हैं, आपको बोलने का और ज्यादा मौका नहीं मिल पा रहा है। लेकिन सवाल इसी बात को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर अब सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि किसान आर पार की लड़ाई का मन बना चुके हैं। और इन किसानों का कहना है कि पूरे देश भर के किसानों की कर्ज माफी की जाए और उनकी फसलों का कम से कम उचित मूल्य उन्हें दिया जाए। इससे ज्यादा मांग किसानों की नहीं है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार की तरफ से किसानों के आंदोलन को रोकने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जाते हैं। इसी के साथ लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही।